दर्द सहना आसान है, लेकिन ये जुदाई तेरी कैसे सहूं। हर ख्वाब टूट कर आँखों से बह गया साजना, साजना। जो तेरी यादों के साए साए चलता रहा था, वो मेरा दिल था। जो तेरे बिन यूं तन्हाइयों में चलता रहा था, वो मेरा दिल था। साजना, साजना। फयाज, क्या आप अपने फैसले पे एक बार और नजरसानी नहीं कर सकते? बेटी है वो हमारी इकलौती औलाद। मेरे दिल को चैन नहीं आता। तो फिर अपने दिल को समझाओ राइला, इनकी औलादें मर जाती हैं, सब्र तो उनके दिल को भी आ ही जाता है। तुम सही हो या गलत, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी जान छोड़ दो प्लीज। ऐसे कैसे जान छोड़ दूं? और कैसे लेना देना नहीं है? We are friends। हमने कितना अच्छा वक्त साथ गुजारा है, और मुझे तुम्हारी नाराजगी की फिक्र है, इसीलिए उसे दूर करना चाहता हूं। वो मेरा दिल था। आज मैं सोफे पे सो जाऊंगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बिस्तर पे सो जाओ, आराम करो। देख क्या रही हो? बिस्तर पे सो जाओ। नहीं, मैं सो जाऊंगी यहाँ। मैं बता रही थी तुम्हें बुखार भी था। अब नहीं है। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना मुझे। शबाना बेटा, एक कप चाय का बनाकर दो जल्दी से। ये अखबार कहाँ गया? अच्छा सुनो, ये हारिस ले गया होगा अपने कमरे में अखबार। वालेकुम अस्सलाम। जैद बेटा, तुमने अखबार तो नहीं देखा आज का? अरे मेरा अखबार से क्या काम है, मैं तो इंटरव्यू के लिए जा रहा था। इंटरव्यू भी उस दिन तो दिया था तुमने इंटरव्यू, और इतना सवेरे सवेरे? रास्ते में कुछ काम निपटाने हैं, फिर इंटरव्यू के लिए जाऊंगा, इसके पहले निकल रहा हूँ। कौन से काम? आपने ठीक कहा था, मुझे नैना की अम्मी से मिलना चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक, जरूर मिलो। आपके पास नैना की अम्मी का फोन नंबर है? नहीं बेटा, नैना की अम्मी का नंबर मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ फयाज साहब का नंबर। तुम्हें उनका नंबर चाहिए तो नैना से ले लो। नैना से? अच्छा ठीक है, मैं ले लेता हूँ। अच्छा बात सुनो बेटा, जैद चाहे वहां जाकर मिलो या टेलीफोन पे बात करो, जरा तमीज से बात करना, और उतनी ही बात करना जितनी जरूरत है। हालात पहले ही बहुत खराब हैं बेटा, ऐसा ना हो कि बिगड़ी हुई बात और बिगड़ जाए। जी बेहतर।
अखबार तो ला दो बेटा शबाना। हाँ, कुरैशी साहब से मेरी मीटिंग कब है? हाँ चलो ठीक है, ओके राइट। सर ये कुरियर से आया। किसने भेजा? तुम जाओ। ओके सर। बहुत बहुत मुबारक हो, तुमने तो अपनी खुशियों में हमें बुलाया ही नहीं। बेटी की शादी पर हम दुश्मनियां भुला देते हैं, इसलिए सोचा तुम्हें मुबारकबाद दे दूं। बिला वजह जहमत की तुमने, मुझे तुम्हारे गिफ्ट की और मुबारकबाद की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही है, कोई बात नहीं, हौसला पैदा करो। ये सब तो होता ही है भाई, अब तो मॉडर्न दौर आ गया है। ऐसे किस्से तो रोज सुनने को मिलते हैं। तुम्हारी बेटी ने कौन सा नया काम कर दिया? बकवास बंद करो। अरे तुम बिला वजह बिगड़ रहे हो, मैं तो तुमसे हमदर्दी कर रहा था। आज मुझे 20 साल पहले की वो तकलीफ याद आ गई जो मैंने और मेरे बाप ने सही थी। मेरे अब्बा तो ये बदनामी सह नहीं पाए, जान से चले गए, लेकिन आजकल के बाप बहुत बेगैरत हो चुके हैं, उन पर इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैद बात कर रहा हूं। सैद? कौन सैद? जी मैं जैद, नैना का, हमीद साहब का बेटा हूं। जैद, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी, बल्कि अब्बा का ख्याल था कि खबर आप तक पहुंचा दूं। नैना की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ मेरी नैना को? कुछ ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, शायद वायरल इन्फेक्शन हुआ है। उसे डॉक्टर के पास ले गए थे, दवाइयां भी ले रही है और आराम भी कर रही है, लेकिन अब्बा ने कहा कि खबर आप तक पहुंचा दूं, ऐसा ना हो के बाद में गिला करें। बताया क्यों नहीं? ये सिर्फ तुम्हारे अब्बा का ख्याल है, नैना का नहीं था। बात सुनो, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो अभी इसी वक्त? जी हाँ, क्यों नहीं, जब के हाजिर हो जाता हूँ। नहीं, घर पर नहीं, क्योंकि यहाँ आना तुम्हारा ठीक नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ कहाँ और किस वक्त। जी
क्या हो गया अम्मा, जरा सा बुखार ही तो है। जवान जहान लड़की है, कुछ नहीं होता उसे 2 दिन के बुखार से, और आप तो उसके ऐसे नाज उठा रही हैं। शबाना के हाथ ट्रे लगवा के भिजवा रही हैं उसे, जैसे पता नहीं कहाँ की महारानी हो। इतना सर ना चढ़ाएं, मुंह को आएगी, मैं बता रही हूँ आपको। ना खदीजा, इंसानियत और खौफ खुदा भी कोई चीज है। वो भी किसी की बच्ची है और अब तो हमारा उससे रिश्ता भी है। मुझे ये गवारा बिल्कुल नहीं है कि वो अंदर बुखार में तकलीफ में पड़ी रहे। तुम अपना दिल इतना पत्थर का मत बनाओ बेटा। और आप भी अपना दिल मोम ना करें। कितना समझा के गई थी मैं आपको कि पहले दिन से इस लड़की को खींच के रखें। जितनी चालाकी से ये लड़कियां ससुराल में दाखिल होती है ना, उसी चालाकी से अपने मियाँ को पल्लू में बांध के ले भी जाती हैं। तो बहू को मुट्ठी में दबा के रखें, रोब में। अरे बच्चों को ही साथ ले आती, इतने दिन हो गए उनको देखे हुए। मैं अभी हूँ शाम तक, बच्चे भी स्कूल से वापसी पे यहीं आएंगे, इसीलिए तो बेचारी सबा को भी मैं साथ ले आई हूँ, वरना वो बेचारी घर में अकेली क्या करती। अब देखिए ना, आते ही शबाना के साथ कामों में लगी हुई, उसका हाथ बचाने के लिए। सबा बहुत अच्छी लड़की है, मेरी मानो ना तो उसके लिए जल्दी से कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लो। देखो खतीजा, तुम उसकी भाभी नहीं, माँ की जगह हो। तुम जितनी जल्दी ये फर्ज अदा कर दोगी उतना ही अच्छा है। सोचा तो पता नहीं क्या क्या था मैंने अम्मा। नंद के फर्ज से भी आजाद हो जाती और कैसर के सामने भी सुरखुरू हो जाती, और आपकी तरफ से भी इत्मीनान मिलता कि आपको ऐसी बहू चुन के लाके दिए जो आपका बुढ़ापा संवार देती। लेकिन बस किस्मत में ही नहीं लिखा था। इन पुरानी बातों को दोहराने का क्या फायदा। मैं भी कोशिश करती हूँ, सबा के लिए कहीं रिश्ते की बात करती हूँ। मैंने तो वो रिश्ता करवाने वाली को शबाना का भी कह दिया है, बस ये आखिरी साल है, इम्तिहान दे ले तो उसकी भी मैं शादी कर दूं। आखिरी फर्ज ये भी पूरा कर ले हम। चलें, हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती हैं, बोर नहीं होती आप? सर भारी हो रहा है, मेडिसिन ली थी तो नींद भी आ रही है। कितना सोएंगी आप? चले चल के मेरे साथ मेरे कमरे में बैठे, इससे आपका वक्त भी गुजरेगा और दिल भी बहलेगा। चले चले ना, चले। ये सबा है, आप इसे जानती हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से तारुफ करवाया था मैंने, खूब जान चुकी होंगी मुझे, इसीलिए तो मैं भाभी को लाई हूँ। जब तक हमारे साथ घुल मिल के बैठेंगी नहीं, तब तक हमें जानेंगी कैसे? आप दोनों बैठे, मैं आप लोगों के लिए जबरदस्त सी चाय और गर्मा गर्म पकौड़े लेके आती हूँ। सुना है आज जरा तुम्हारी तबीयत खराब है। नहीं अब ठीक है, मामूली सा बुखार था। वैसे किसी भी मामूली चीज को इतना मामूली नहीं समझना चाहिए। हो सकता है जिसे हम मामूली समझ रहे वो कभी हम बन के सामने आ जाए। वैसे जैद ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा होगा, मुझे पता है। वो ऐसे ही है, एक दफा मैं बीमार हो गई थी, पागल सा हो गया था। दिन में 4-4 चक्कर लगाता था हमारे घर के, कभी फ्रूट्स लेकर आ रहा है, कभी जूस लेकर आ रहा है, कस्में देकर मुझे दवाएं खिलाता था। दिन में 1000 दफा मैसेज करके तबीयत के बारे में पूछता था। तुम्हारा भी बहुत ख्याल रखा होगा, है ना? क्या हुआ? मेरी बातों का जवाब नहीं दिया तुमने। तुमसे मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं अपनी पर्सनल बातें तुमसे शेयर करूं। चलो तुम ना करो, शायद मुझे खुद बता देगा। वो तो मुझसे अभी भी अपनी सारी बातें शेयर करता है। तुमसे मेरा ताल्लुक ना सही, मगर मेरा और जैद का अभी भी बहुत गहरा ताल्लुक है।
अस्सलाम वालेकुम। कैसी है नैना, क्या हुआ उसे? मैंने आपको बताया था परेशानी की कोई बात नहीं है, मामूली सा बुखार था, अब ठीक है। थोड़ी सी वीकनेस है, 1-2 दिन रेस्ट करके वो भी ठीक हो जाएगी। आप परेशान ना। वो तो छोटी सी तकलीफ पे परेशान हो जाया करती थी। सर में दर्द होता था ना तो पूरा घर सर पे उठा लेती थी, और कभी उसे बुखार हुआ तो मैंने उसे 1 सेकंड को भी नहीं अकेला छोड़ा। आप फिक्र ना करें, मेरे घर वाले उसका अच्छी तरह ख्याल रख रहे हैं। आप प्लीज बैठे। उसे तो रहा नहीं गया, मैंने जैसे सुना बस मैं फौरन आ गई। मैंने 2 बार कोशिश भी की उससे फोन पे बात करने की, लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रही। सॉरी होगी। नहीं, नाराज है वो मुझसे, जानती हूँ मैं उसे अच्छी तरह से। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं मिलने नहीं आ सकती तो उसे राब्ता भी ना रखूं। कैसे समझाऊं उसे, ये सब कुछ करना मेरे लिए नामुमकिन है। और तो और मैंने तो यहाँ पर भी आकर बहुत बड़ा रिस्क लिया है। अगर फयाज को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी, बहुत नाराज होंगे वो मुझसे। आप नैना की बीमारी से इतनी फिक्रमंद हैं तो वो क्यों नहीं होंगे? आप एक बार उन्हें बताएं तो सही कि नैना की तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, अभी नहीं बता सकती हूँ, हालात कुछ बेहतर हो जाए उसके बाद बताऊंगी। अगर उन्हें ये मालूम हुआ कि मुझे नैना की बीमारी की इत्तला मिली है तो सबसे पहले वो पूछेंगे कि मुझे किसने बताया, नाराज हो जाएंगे। मना किया था उन्होंने मुझसे कि मैं किसी भी किस्म का कोई राब्ता ना रखूं। और नैना को कौन समझाए? अभी फयाज इस फेज से बाहर आ जाए तो मैं उन्हें समझाऊंगी, उनके गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करूंगी, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, उसके बाद मैं बात करूंगी। लेकिन ये बात नैना की समझ में नहीं आ रही। ठीक कह रही हैं आप, बहुत जिद्दी है वो। उसे अपने पेरेंट्स की मजबूरी को समझना चाहिए। ये कुछ पैसे हैं, नैना की ट्रीटमेंट और उसकी मेडिसिन के लिए रख लो। कैसी बातें कर रही हैं? अब्बा ने कहा था आपको इत्तला दे दूं, इसलिए मैंने फोन किया था आपको। आपको लगता है हम इतने गए गुजरे हैं कि उसकी इलाज और दवाई के लिए हमारे पास कुछ नहीं है? मेरे अम्मा अब्बा उसका उतना ही ख्याल रख रहे हैं जितना आप रखती हैं। आपको लगता है मैं पैसों के लिए आया हूं? मेरा हर किसी मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। आप नैना की तरफ से बेफिक्र हो जाए, वो बिल्कुल ठीक है। अगर वो आपसे बात नहीं करना चाह रही और आप उसके बारे में कुछ भी जानना चाहती हैं तो जब दिल चाहे आप मुझे फोन कर सकती हैं। दूसरी बात, अगर नैना आपसे बात नहीं करना चाह रही तो वो ये भी पसंद नहीं करेगी कि मैं आपसे मिला। इसलिए बेहतर है ये बात हम दोनों ही उसे ना बताएं। मुझे जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना है, इजाजत दीजिए, लेट हो जाऊंगा। जॉब का इंटरव्यू? तुम्हें नौकरी नहीं मिली क्या? सिर्फ डिग्री मिलने से जॉब नहीं मिल जाती, कभी कभी काबिलियत का होना भी काम नहीं है। आज सिफारिश चलती है या रिश्वत, मेरे पास इत्तेफाक से दोनों ही नहीं। बैठो। देखो, मैंने किसी गलत नियत से तुम्हें पैसे नहीं दिए, लेकिन अगर तुम इस बात से हर्ट हुए हो तो आई एम सॉरी। मगर अब जो बात मैं तुमसे कर रही हूं, प्लीज उसका गलत मतलब मत ले लेना। तुमने कहा ना अभी कि इस मुल्क में सिवाय सिफारिश के और रिश्वत के कुछ नहीं चलता। कब तक इस तरह से जॉब के लिए इंटरव्यूज देते रहोगे? कब तक ऐसी कोशिशें करते रहोगे तुम? हार मान के घर तो नहीं बैठ सकता ना, कोशिश तो करता रहूंगा। जो डिजर्व करता हूं वो ना भी मिला तो कम पे कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। कॉम्प्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें।
एक दो दिन में तुम्हारी जॉब हो जाएगी, मैं बात करती हूँ किसी से, लेकिन प्लीज इस बारे में नैना को मत बताना, क्योंकि उसने सख्ती से मना किया था कि उसे मुझसे कोई हेल्प नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी जॉब के सिलसिले में हेल्प करने से आपके और नैना के दरमियान कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए आप रहने दें। नैना की बात छोड़ो, वो तो है ही अपने बाप की तरह से जिद्दी। उसके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं, मैंने एक बार उससे कहा है कि यूज कर ले। उसकी चेक बुक, उसका एटीएम कार्ड, सब कुछ मेरे पास है। मैंने बहुत कोशिश की कि ले ले, उसे भिजवाने की कोशिश भी की है, लेकिन नहीं, मना कर दिया। कहती कि जब तक डैड मुझे दिल से माफ नहीं करेंगे तो मैं उनसे 1 रुपया नहीं लूंगी। अजीब पागलपन है। लेकिन क्या कर सकते हैं? कम से कम तुम ही थोड़ी समझदारी का सबूत दो। मैं नौकरी तुम्हें इसलिए दिलवा रही हूँ कि तुम नैना की जिम्मेदारी उठा सको। अगर तुम अपने पांव पे खड़े नहीं होगे तो नैना की जिम्मेदारी कैसे उठाओगे? लास्ट सेमेस्टर चल रहा है उसका, अच्छी खासी फीस है। तुम कम से कम उसकी फीस ही डिपॉजिट करा देना, उसे बताना जरूरी नहीं है। ठीक कह रही हैं आप, उसका लास्ट सेमेस्टर है, उसकी सालों की मेहनत जाया नहीं होनी चाहिए। ये उसका एटीएम कार्ड है और इसमें चेक बुक है उसकी, रख लो। कभी उसका मूड अच्छा हो तो उसे दे देना, और प्लीज जल्दबाजी मत करना, ऐसा ना हो कि वो बिगड़ जाए। अगर जरूरत पड़े तो उसके अखराजात पूरे करने के लिए ये पैसे तुम उसे बताए बगैर अकाउंट से निकाल सकते हो। वैसे भी ये उसी के पैसे हैं, और हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ उसी का तो है। ये कोई एहसान नहीं है, प्लीज। आप ठीक कह रही हैं, मैं चाहूं तो ये सब लेने से इनकार भी कर सकता हूं, लेकिन बिना वजह की खुददारी दिखाकर उसका मुस्तकबिल खराब क्यों करूं? मैं जानता हूं उसे इन सबकी कितनी जरूरत है। आप फिक्र न करें, उसे खबर भी नहीं होने दूंगा। आप मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। दो दिन में ठीक हो और मंडे से यूनिवर्सिटी स्टार्ट करो। हाँ, लेकिन क्या? अगर तुम फीस के बारे में परेशान हो रही हो तो वो मैं देख लूंगा, मेरा मसला। ये तुम्हारा मसला नहीं है ज़ैद, और ना ही मैं तुम्हारा मसला है जिम्मेदारी हूँ। दुनिया इस बात को नहीं जानती होगी, लेकिन हम इस बात को जानते हैं। इसे कहते हैं हारी हुई बाजी को जीतना, और ये होता है बैड लक को गुड लक में बदल देना। किस्मत क्या समझती थी, मेरी बैंड बजा देगी? मैं ज़ैद हमीद हूँ, ज़ैद हमीद।
अगला थोड़ी कैश करना चाहता हूँ। शाम हो गई है, तुम रात का खाना खा के जाना। अगर रात के खाने में भी वो बाहर नहीं आई ना तो कैसर के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बेहतर यही है कि कैसर के आने से पहले मैं यहाँ से चलूं। अरे उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना? ऐसी भी कौन सी बीमारी हो गई है उसको कि मिलने से भी गई? अरे भाभी, कुछ लोगों की आदत होती है, वो ज्यादा घुलते मिलते नहीं है। मैंने तो बहुत कोशिश की है कि वो हमें घुल मिल जाएं। शबाना, तुमने तो खुलूस से कोशिश की होगी ना। अब हर कोई खुलूस कहाँ समझता है, हर किसी को मोहब्बत समझ में नहीं आती। और वैसे भी वो तो अपने आप को अभी भी बड़े खानदान की बेटी समझती है। शायद हम उसे उसके मयार के नहीं लगते। तो हमें क्यों दिखा रही है नखरे? हमें क्या मिला? अगर अपने जैसों की लड़की देखकर लाते ना तो वो अपने साथ 2-4 चीजें भी ले आती। करोड़पति बाप की बेटी है और खाली हाथ मुंह लटकाए आ गई, और हमारे सर पर ऐसे चढ़ रही है जैसे हमारी 7 नस्लों पर एहसान किया उसने। सुबह सवेरे से आई हुई है, तुमसे इतना नहीं हुआ कि 2 घड़ी उसके पास आके बैठ जाओ? तुम्हारी बड़ी नंद है, बड़ी नंद ना सही तो मेहमान समझ कर ही बैठ जाती उसके पास 2 घड़ी। खाला जान, आपकी बहू काफी कम गो नहीं है? या तो इन्हें बातें करने की आदत नहीं है, या फिर ये हमें इस काबिल नहीं समझती कि हम इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम माँ, आप आई नहीं है? अब तो मैं जाने वाली हूँ। कहाँ थे तुम सारा दिन? अरे मैंने कहाँ जाना है, मारा मारा फिरा था नौकरी के लिए। अम्मा, एक अच्छी जगह इंटरव्यू देकर आया हूँ, दुआ करें कोई बात बन जाए। इंशाअल्लाह जरूर मिलेगी जॉब। ये कुछ फ्रूट लाया था घर वालों के लिए, इसे फ्रिज में रख दो। और हाँ, इसमें से कुछ नैना को भी दे देना, इसकी तबीयत खराब थी। ये तुम्हारे लिए लाया हूं। मुझे पता है तुम सिर्फ इंपोर्टेड जूस पीती हो, वही लाया हूं, ले लो। ओहो, इम्पोर्टेड। जैद, अभी तक तुम्हें नौकरी तो मिली नहीं है और अब्बा बेचारे खर्चे पूरे कर करके हलकान हो गए, और तुम अपनी बीवी के लिए इम्पोर्टेड जूसेस और फ्रूट्स ला रहे हो। वाह, ये तो अच्छी बात है खदीजा, इसे एहसास तो हुआ। अल्लाह इसे तौफीक और दे। तबीयत कैसी है तुम्हारी? फिर बुखार तो नहीं हुआ? जूसेस के लिए थैंक्स, लेकिन जरूरत नहीं थी इनकी। जरूरत थी या नहीं, मैं ले आया हूं। अब ये पियो और अपनी वीकनेस दूर करो। कब तक घर बैठी रहोगी? ठीक हो और यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो। यूनिवर्सिटी? और नहीं तो क्या, इतने सालों की मेहनत को आखिरी दिनों में जाया कर दोगी। 2 दिन में ठीक हो और मंडे से यूनिवर्सिटी स्टार्ट करो। हाँ, लेकिन क्या? अगर तुम फीस के बारे में परेशान हो रही हो तो वो मैं देख लूंगा, मेरा मसला। ये तुम्हारा मसला नहीं है जैद, और ना ही मैं तुम्हारा मसला है जिम्मेदारी हूं।
दुनिया इस बात को नहीं जानती होगी, लेकिन हम इस बात को जानते हैं। तो कम से कम हमें एक दूसरे से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मुझ पे ही जबरदस्ती का बोझ है तो मैं भी तुम्हारे सर पे जबरदस्ती थोपी गई हूं। मैं बिल्कुल ये गवारा नहीं करूंगी कि मेरी वजह से तुम परेशान हो, और ना ही तुम्हारा कोई एहसान लेना चाहती हूँ। एहसान नहीं है। तो फिर ये क्या है? अब ये मत कहना कि ये तुम्हारा फर्ज है। फर्ज और हक की बातें वो करते हैं जो रिश्ते को दिल से कबूल करें। मैं भी जानती हूँ और तुम भी, हम दोनों ने इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं किया। बास काम दिल को देख के नहीं किए जाते, दुनिया की नजरों से भी देखना पड़ता है। हम इस रिश्ते को माने या ना माने, इसके फराइज और हुकूक को तस्लीम करें या ना करें, लेकिन हम दोनों दुनिया वालों की नजरों में मियां बीवी हैं। और मुझे दुनिया की जरा भी परवाह ना होती अगर मेरे अपने घर वाले इसमें शामिल ना होते। मैं मजीद एतराज करने का मौका नहीं दे सकता और ना ही अपने अब्बा को मायूस कर सकता हूं। वो मुझसे तवक्को रखते हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। अगर मुझसे पैसे लेते हुए तुम्हारी आना आड़े आ रही है तो उधार समझ के रख लो। तुम अब्बा को मायूस नहीं करना चाहते। सारी जिंदगी इस झूठे रिश्ते को झूठ बोल बोल के निभाओगे, यूं ही अदाकारी करके? जिंदगी भर का पता नहीं है मुझे, लेकिन किस्मत के रचाए हुए इस ड्रामे से अभी तुम निकल नहीं सकती। तुम्हें एक किरदार अदा करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे अपने घर वाले अपनी जिंदगी से तुम्हें निकाल चुके हैं। तो तुम मुझे इस बात का एहसास दिला रहे हो कि मैं तुम्हारे रहमो करम पे हूं, और मैं तुम्हारा ये एहसान लेके साबित कर दूं कि मैं तुम पे डिपेंडेंट हूं। इसीलिए तो कह रहा हूं उधार समझ के रख लो। तुम मुझ पर डिपेंड नहीं करना चाहती ना, तो इसके लिए तुम्हें अपनी एजुकेशन पूरी करनी होगी। कल को जब बाहर जाओगी और तब भी तुम्हारे पेरेंट्स के घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हुए तो कम से कम अपने पांव पे तो खड़ी होगी। और इस सेमेस्टर की फीस मंडे लास्ट डेट है, देर मत करना। उफ, कैसर और बच्चे आने वाले हैं, मैं जल्दी से ना खाना पका लेती हूँ। अरे नहीं भाभी, आप आराम करें, मैं हूं ना, मैं बना देती हूँ। अरे सबा, अल्लाह तुम्हारा भला करे। पता है आज वैसे मैं वाकई बहुत थक गई हूँ। ऐसे भाभी आप कितनी अच्छी है ना, मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे आप जैसी भाभी मिली है। अरे भाई, ये आज बेवक्त का प्यार क्यों मंड रहा है? कसम से भाभी, आपकी वो जो भाभी है ना, मेरा मतलब है जैद की बीवी, उसे देख के मुझे एहसास हुआ है कि अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि मुझे आप जैसी भाभी मिली है। वरना अगर नैना जैसी भाभी मुझे मिल जाती तो मेरा क्या हाल होता। उसने तो अपनी उस नंद का ख्याल नहीं किया जो जरा सी देर के लिए मेहमान बन के उससे मिलने के लिए गई थी। तो भला उस नंद का क्या करती होगी जो उसके साथ एक ही घर में रहती है। अल्लाह बचाए ऐसी भाभियों से। क्या तो तुम ठीक रही हो। पता है आज पहली दफा अपने मैके से वापस आके ना मेरा दिल सुखी नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि बेचारी अम्मा और शबाना उसके साथ कैसे गुजारा करती होंगी। अम्मा मेरी सीधी सादी और शबाना वो तो है ही बावली। नैना जैसी लड़की तो 4 दिन में उन्हें कोने से लगा दे। भाभी मैं तो कहती हूँ ऐसे मौके पर अम्मा और शबाना को ऐसे अकेले ना छोड़ें, मैं क्या आती जाती रहा करें। जैसे आज खामोशी से वापस आ गई ना मुंह से, ये ना करें।
तबीयत साफ कर दिया करे उसकी। कोई तो हो उसकी औकात याद दिलाने वाला उसे। बस मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं मैके में ना बदमजगी करूं। आप जो भी करेंगी अम्मा और शबाना के भले के लिए करेंगी ना, ताकि उनके साथ कोई ज्यादती ना हो। बस हफ्ते में 2-3 दफा उसकी तबीयत साफ कराया करें। अगर आप कहेंगी तो मैं भी चलूंगी आपके साथ। तुम ठीक कह रही हो। अब लगता है कि ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि नैना से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। शबाना बेटा दरवाजा बंद कर लेना, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं। अब्बा, आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। आपके कहने पर मैं नैना की अम्मी से मिलने गया था और उन्हें तसल्ली दे दी थी नैना के हवाले से, लेकिन वो नैना की पढ़ाई को लेकर थोड़ा परेशान थी। कह रही तो उसके फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं, वो यूनिवर्सिटी नहीं जा रही। लेकिन मैंने कह दिया कि वो एग्जाम जरूर देगी। मैंने ठीक किया ना अब्बा? बहुत ठीक किया, बहुत अच्छा किया बेटा। तुम्हारी माँ मुझे बता रही थी कि अब तुम काफी जिम्मेदार हो गए हो। शाबाश बेटा। बस दुआ करें मुझे जॉब मिल जाए। कल इंटरव्यू देकर आया हूँ, जॉब मिल गई ना फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंशाल्लाह मिल जाएगी, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारी नीयत साफ है ना। और देखो फिर भी अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर दूंगा, लेकिन बच्ची का साल नहीं जाया जाना चाहिए। ठीक है? बिल्कुल। एक बात और अब्बा, मैं चाहता हूँ, बल्कि नैना की अम्मी भी ये चाहती हैं कि नैना को इस बारे में पता ना चले कि मैं उनसे मिला हूं। क्यों? होगा कोई माँ बेटे का मसला। नैना उनसे नाराज है, ये तो आप जानते हैं। उसने साफ कह दिया था कि वो उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, फिर मैं क्यों गया मिलने? इस बात पे मुझसे उलझेगी ना। एक बार नैना का गुस्सा ठंडा हो जाए और उसके डैड की तरफ से थोड़ी बर्फ पिघले तो मैं मुनासिब वक्त पे सब बता दूंगा। ठीक है बेटा, नहीं बताऊं। कब तक घर बैठी रहोगी? ठीक हो और यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो। अगर तुम फीस के बारे में परेशान हो रही हो तो वो मैं देख लूंगा, मेरा मसला। तुम मुझ पर डिपेंड नहीं करना चाहते, तो इसके लिए तुम्हें अपनी एजुकेशन पूरी करनी होगी। कल को जब बाहर जाओगी और तब भी तुम्हारे पेरेंट्स के घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हुए तो कम से कम अपने पाँव पे तो खड़ी होगी।